हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या गलती नहीं करना है। और जो एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल चीज है जो कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, कि जो ईडब्ल्यूएस का अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन उसमें नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसा ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा चेंज करने का। ठीक है, तो मतलब जो लोग जब नीट का फॉर्म भरे थे ना, उसमें जब ईडब्ल्यूएस नहीं डाले, मतलब अनडिजर्व डाल के छोड़ दिए हैं, और अभी जिन लोगों के पास ऑथेंटिक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो प्लीज आप डीएमई को जरूर से जरूर आप कांटेक्ट करिए इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि उस समय नहीं आइडिया होता है कि किसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, किसके पास नहीं। अभी आपके पास ऑथेंटिक बन गया तो आप जरूर रिपोर्ट करें डीएमई के पास, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए तो अभी देख लेते हैं क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपका कैटेगरी चेंज का ऑप्शन यहाँ पर मैं दिखा रहा है। सारा चीज मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए, तो सबसे पहले आप सीजीडीएमई के साइट पे जाओगे, cgdme.in करके साइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से पूरा पूरा खुलेगा। ठीक है, और इस तरीके में आपको जाना है नीट यूजी 2026 काउंसलिंग पे, और यहाँ पर में जाने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड खुलेगा इस पे आपके जाके क्लिक करना है, और जब ये क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास न्यू, यहाँ पर में आपके पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट वहां लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, और नीचे यहाँ साइन इन करके आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अभी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पर में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको ये सारा कंडीशन आपको पढ़ लेना है, सारा चीज है, आपको एग्री करके फिर प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद करने के बाद फिर आपके पास चेक कंसेंट का पूरा फॉर्मेट आएगा, ये सब सारा चीज चेक फॉर ऑल कर देना है, तो आप सबको यहाँ पर में क्लिक हो जाएगा अपने आप। तो ये सारा चीज आपको डिटेल्स आपको मांगेगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम ये सब सही होना चाहिए, फादर नेम भी सही होना चाहिए, मदर नेम्स भी कैंडिडेट से रिलेटेड होना चाहिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कैंडिडेट एज को कंफर्म करने के लिए, फिर जेंडर वगैरह सब सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपको सही डालना है और मेल आपको सही डालना है। ये चीज पे आप ध्यान से रखना, क्योंकि ये चीज दोबारा चेंज नहीं होने वाली। मोबाइल नंबर ये चीज चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मोबाइल नंबर ये आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और पासवर्ड अपना अच्छे से रखना, तो जिस पे आपके ओटीपी आता है वही मोबाइल नंबर आप रखना। मेल पे भी ओटीपी आएगा, ट्राई करना वेरिफिकेशन के समय ओटीपी दोनों पे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कभी भी ये डीएमई वाले कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो पहले से आप इस सब चीज का रखना। फिर आप एग्री करके नेक्स्ट आप जाओगे, आप अपना रोल नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम करके जब इस पे एग्री करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा। इस पेज में आपको नीट रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सही से डालना है। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे उस पर डालना है। ठीक है, ये आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट है, क्लास 10 का मार्कशीट है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपके पास जाना चाहिए, और जो भी आपने नीट में डाला है वही होना चाहिए। आपने गलत मिसमैच हुआ तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सिक्योरिटी पिन वगैरह डाल के आप यहाँ पर में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर में एग्री करके यहाँ पर में ये सारा डिटेल्स भर देंगे, फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, फिर सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। आप ट्राई देखो, जल्दबाजी में मत फॉर्म भरना। ठीक है, रीसेट पे कभी कभी क्लिक हो जाता है तो वो चीज मत करना। ठीक है, सबमिट पे फॉर्म करने के बाद आपके पास ये सारा डिटेल्स पर्सनल डिटेल आएगा, और ये एक बार आप मिला लेना। ठीक है, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, ये सब सारा चीज आप मिला लेना। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर सही डालना है, पासवर्ड सही डालना है, मेल आईडी और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये सब एकदम सही डालना है। ठीक है, बेसिकली ये जो मैं फॉर्म भरा हूं उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा चीज बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जस्ट नीचे में ऑप्शन दिखेगा डिसेबिलिटी में, आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी में नो करना है। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी नहीं है, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो करना है। फिर एक्स मंथ सर्विस आपका नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, अब उसके बाद एक नीचे में एक और चीज ऑप्शन आएगा आपके पास, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डू यू वांट टू अप्लाई ओनली फॉर बीडीएस। फिर आपके पास सिर्फ अगर आपको बीडीएस के लिए सिर्फ अप्लाई करना है तो ही आप यस करना। ठीक है, बात सुन लो, सिर्फ बीडीएस के लिए आपको अप्लाई करना है, डेंटल कॉलेज के लिए बस अप्लाई करना है तो ही आप इसको यस करना, बाकी के समय आपको नो करना है। ठीक है, या फिर आप बीडीएस और एमबीबीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर में नो लिखोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, फिर बाकी उसके बाद आपके पास पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड न्यू करने के बाद फिर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर में
किसी भी तरीके का रिफंड है, यहाँ पर में आपका सिक्योरिटी मनी का रिफंड आपके इसी अकाउंट नंबर पे आएगा। और यहाँ पर में आपको एक डॉक्यूमेंट भी डालना है जिससे कैंसिल चेक वगैरह, फिर आपके पास अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, कंफर्म अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब डाल देना है। और उसी से रिलेटेड में किसी भी स्क्रीनशॉट जिसमें आपको आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, आपका नाम शो हो रहा है, उसका फाइल बना के यहाँ पर डाल देना है। और मिनिमम साइज यहाँ पे 10 KB, मैक्सिमम 50 KB, 500 KB होगा, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक। फिर आपके पास सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पासिंग स्टेटस यहाँ पर में आपको डालना है, ठीक है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद पासिंग ईयर, पासिंग बोर्ड, उसके बाद रोल नंबर आपके पास क्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्कूल नेम वगैरह सब डाल के फिर आपके पास सब्जेक्ट वाइज जितना मार्क्स आया है, ये क्लास 12 का है ना, क्लास 12 का सारा चीज आपके पास डाल के सेव एंड नेक्स्ट करके आपके पास आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपके पास एक मिनट, ये जो मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपने मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर में ध्यान देना। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालने के बाद हाँ ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा, और ओटीपी यहाँ पर में मेल का थ्रू ओटीपी वेरीफाई करके आपके पास, ठीक है, वेरीफाई करके फाइनल सबमिट जब करोगे तो एक कॉन्सेंट फॉर्म खुलेगा, ठीक है। आपको सबको चेक ऑल करके सबमिट टिक लगा देना है, ठीक है। सबमिट टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, डू यू विश टू सेव, टोटल 19 यहाँ पर में खुलेगा, डू यू विश टू सेव, तो यस करके आगे आपको प्रोसीड कर जाना है। तो लास्ट में आपको इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेगा। आपको अब आप क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालोगे। डोमिसाइल आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका नॉन सीजी डोमिसाइल है तो नॉन सीजी डोमिसाइल चूज करना। तो बस आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर में अनरिजर्व ही खुलेगा, ठीक है। रिलीजन हिंदुइज्म, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका जेंडर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर में जब आप कैटेगरी जब डालोगे ना तो उसका यहाँ पर में इस तरीके से खुल के आ रहा था, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी और एससी। अब देखो स्पेशल एसटी है ना, तो स्पेशल एसटी का आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद जो ओबीसी है ना, जो जिसके पास जो पहले आप अनरिजर्व डाले थे ना, जब आप अनरिजर्व डाले थे फॉर्म भरते समय, अभी आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है एनसीएल वाला, ठीक है, एनसीएल वाला, तो आप अभी एनसीएल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप एनसीएल सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप उस समय आप अनरिजर्व डाले थे, ठीक है, अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो अभी आप यहाँ पर में अनरिजर्व ही रहोगे। ईडब्ल्यू आप फिर से अब वहां पर में अपलोड नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर में ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताया हूं, वो आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन आपको बता दूं कि उसके बाद देखो, उसके बाद पर्सनल स्टेबिलिटी ये सारा चीज डालोगे। एक्समेन सर्विस यहाँ पर मैं बता दिया किस तरीके से डालना है। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्लास 10 12 का क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे। फिर उसके बाद ये सारा चीज करके सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप क्या डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद आपके पास अल्टरनेट मोबाइल, मेल या फिर सारा चीज डाल के आपको सेम एज ए कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस दोनों का सेम है, जहां आप रह रहे हो और जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है, ठीक है। फिर आपके पास सेव एंड नेक्स्ट करना, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ट्राई करना है कि ये जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से मैच हो। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर, किसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, अप्लाई फॉर करके ऑप्शन आएगा। तो आप यहां पर में देख सकते हो अप्लाई फॉर्म करके ऑप्शन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे तो 10,000 यहाँ पर में 11,000 के आसपास यहाँ पर में पैसा जमा करने को बोलेगा, ठीक है। और 10,000 सिक्योरिटी मनी है, ठीक। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर में अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अगर करते हो ना तो 1,01,000 यहाँ पर में सिक्योरिटी मनी आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें 1,000 रुपए यहाँ पर में आपके पास अनरिजर्व मैंने डाला है, तो 1,000 रुपए यहाँ पर में आपके पास नॉन रिफंडेबल, जो कि आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन फी है। और 1,00,000 यहाँ पर में प्राइवेट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आपके पास चेक
और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास पूरा जितना भी डिटेल्स डाले हो वो सारा डिटेल्स आ जाएगा। एक बार आप उसको मिला लेना, अच्छे तरीके से मिला लेना, क्योंकि बाद में आप उस चीजों को चेंज नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, नीचे लास्ट में स्क्रॉल करके जाओगे तो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देना। फिर उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर में आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, पूरा सेशन आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब दिखेगा आपको तो आप में क्या करना है, पे एंड रजिस्ट्रेशन फी पे जाओगे और यहाँ सावधानी पूर्वक से करना, ट्रांजेक्शन फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो लिमिट है वो आप देख लेना कितना का लिमिट है। क्रेडिट कार्ड से ट्राई करना कि आपके पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हो, अपना चॉइस चेक कर सकते हो, चॉइस फिलिंग यहाँ से जाके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आके अपना रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना लेटर्स है, जो भी अपना लेटर्स आएगा अलॉटमेंट लेटर वो यहाँ पर में देख सकते हो। ठीक है, तो आप जब तक फी पेमेंट नहीं करोगे ना तब तक आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग विल नॉट बी अलाउड। तो ये चीजों का आप ध्यान रखना, आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप ऑलरेडी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए तो ये चीज आप ध्यान में रखना। चॉइस फिलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग, फिर आपके पास चॉइस फिलिंग करने के बाद आप जो लॉग चॉइस है ना उसका पूरा लिस्ट आपके पास आ जाएगा, तो उसको आप प्रिंट कर लेना। ठीक है, प्रिंट करके सेव कर लेना अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, आई होप ये मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया हूँ। सारा जो स्टेप है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं सारा चीज जिसका मैं रजिस्ट्रेशन किया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं सारा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, डाटा हाइड करके मैं आपको सारा चीज दिखाया हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो आपको आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी और बहुत आसान स्टेप है। अब इस स्टेप को आराम से करके आप यहाँ पर में आराम से रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डिटेल्स है, आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, दिए गए नीचे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे, या आप डायरेक्ट आप यहाँ पर में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डिटेल्स आपको दिक्कत हो रहा हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।